एक घड़ी, तोशाखाना में तो गाड़ियाँ भी ली गई हैं और कई चीज़ें, कीमती चीज़ें ली गई हैं, उन पे कोई नोटिफिकेशन लिया जा रहा, और घड़ी का इशू बना के इमरान खान पे केस बनाया जा रहा। देखो जी, पहले उन्होंने 5 साल के लिए नाहल तो कर दी है, अब दोबारा करना है उनको नाहल। तोशाखाना केस जो है ना वो ऐसे बेबुनियादी बनाया हुआ है। अगर तोशाखाना पे अमल दरामद करना फिर सारों के लिए करें, इंसाफ तो सब के लिए, खाली इमरान खान साहब को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? तो कोई बात नहीं, अगर वो हो जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी तो जिंदा है ना, उनकी पार्टी तो जिंदा है, वो इंशाल्लाह जीतेगी और उन्हीं की हुकूमत बनेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फौज का डंडा चढ़ेगा तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका क्लीन। इमरान खान 10 साल के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने से महरूम, 14 साल की कैद, बड़ी खबर ने लोगों को चमका दिया। आए हम लोगों से जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम। तोशाखाना केस में अगर इमरान खान को सजा होती है तो वो 10 साल के लिए हिस्सा नहीं ले सकती इलेक्शन। देखो जी, पहले उन्होंने 5 साल के लिए नाहल तो कर दी है, अब दोबारा करना है उनको नाहल। तो तोशाखाना केस में जो उनका चल रहा है, केस जो उनके चल रहे हैं, उसमें सजा होती है तो फिर नैब के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो 10 साल के लिए अपनी सजा के अलावा 14 साल कैद भी काटेंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये है कि बात सुनने के वो एक क्या कहते हैं, जिन्हें खाती हैं गाजरा, उन्हें पीड़ उनके थे एक बड़े अच्छे चौधरी साहब, तो वो कहते थे हर किसी को, तो अब क्या करें, किसके ऊपर एतबार करेंगे, मुझे आप बताएं, किसके ऊपर, किस सियासतदान पे एतबार? एक MNA का इलेक्शन होता है ना, गुड़िया मेरी बात सुनो, MNA का इलेक्शन होता है, बहुत बड़ा हल्का होता है, बहुत बड़ा हल्का, मैं किसी वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं कर रहा, MNA की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हल्का होता है जिसपे वो करोड़ों रुपया लगाता है, करोड़ों रुपया लगा के वो ये हमारे लिए खिदमत के लिए नहीं लगाता, या आवाम की खिदमत के लिए, महल्लेदारों की खिदमत के लिए नहीं लगाता, उस करोड़ों को डबल एंड ट्रिपल करने के लिए लगाता है, समझ आई? तो मैंने एक MNA की बात की है, जो 1 करोड़ लगाएगा, 10 करोड़ लगाएगा या 20 करोड़ लगाएगा, उस 20 करोड़ को वो 40 करोड़ करने के लिए लगाता है, समझ आई? ये सियासत जो थी ना, जुआ बन चुकी है, कि जुआ खेलते हैं प्रॉफिट के लिए। तो आप किस पे यकीन करेंगे सियासत को लेके? कानून कौन सही चला सकता है आपकी नजर? फौज कानून को ठीक चला सकती है आपकी? भी सही चलेगा, अवाम भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फौज का डंडा चढ़ेगा तो। अस्सलाम। तोशाखाना केस में अगर इमरान खान को सजा होती है तो वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। तोशाखाना में अगर उन्हें सज़ा होती है तो फिर सबको सज़ा होनी चाहिए, जिन्होंने तोशाखाना से जो लिया है। खाली एक को लटका दें तो बाकी सबको छोड़ दें, ये कहाँ का इंसाफ है? तो नवाज शरीफ को और उनको सज़ा नहीं हुई आपके मुताबिक? उसको सज़ा हुई थी तो वो तो गया था यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन, बल्कि आउट ऑफ कंट्री चले गया था, मेडिकल लीव लेके वापस आया था, तो उसके ऊपर दोबारा वो केस इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे, तो वो तो उन्होंने किया ही नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सियासी पार्टी के तौर पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं ना इन लोगों की सियासत में, ये चीज़ें अवाम को देखें ना, अवाम को रिलीफ नहीं है, सबसे बड़ी बात है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। 43% महंगाई की रेशो हमारे मुल्क में चल रही है, और जो कि गरीब मुल्क है, अवाम बेशक अमीर है लेकिन हुकूमत के पास कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेके किसके ऊपर यकीन कर सकते हैं? लेकिन जी ये अदलिया का काम है, उनके पास केसेस जाते हैं कि वो इसके ऊपर अमल दरामद वो करवाएं, और वो करवाने के मिजाज होने चाहिए। इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लोगों की बारियां नहीं आती, इन लोगों को 2 मिनट में लीव मिल जाती है, दूसरे आम बंदे के लिए वो हकूक नहीं है, तो ये सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए मुल्क के। जी, तोशाखाना केस में अगर इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई जाती है तो वो 10 साल के नाअहल हो जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके अवाम में किसी से भी पूछेंगे, वो यही कहेगा कि ये फजूल में केस इन्होंने बनाए हुए हैं। तोशाखाना जब से इन्होंने खोला है, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी और दूसरे लोगों के, या तो सबका हिसाब करें तो फिर तो अवाम खुश है। दूसरी बात है कि इमरान खान पे ये केस बनना ही नहीं चाहिए, वो फजूल है। वो एक शर्ट पे साइन करता है, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया अंदर आ जाता है, और ये तोशाखाना लेके भागे हुए हैं। एक घड़ी का मसला खड़ा किया हुआ है, ये सारा कुछ समझने एक साजिश हो रही है मुल्क के ख़िलाफ़, और जो लोगों की पसंदीदा कह लें हमारी याफ्ता जमात है, उसको बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, और इन केसों में कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे कौन है? देखें, सबके पीछे क्या है, ये जो लोग चोर हैं, डाकू हैं, मुल्क को लूट रहे हैं 60-70 सालों से, यही लोग पीछे हैं। तो आपने कहा है कि सबको सज़ा देनी चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या उन लोगों को सज़ा नहीं हुई जो जिन पे केस था पहले तोशाखाना? नहीं, उनके आप समझे ना, तोशाखाना के तो केस बने ही नहीं ना, उन्होंने खोले ही नहीं है। एक ही आदमी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं,
और बाकी जो है कोशिश करनी चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कानून को चलाने के लिए कौन बेहतर है? जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोशिश करेगा, और पहलों ने तो नहीं की। अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं खड़ा हूँ, तो मेरा ख्याल है कौम भी उनके पीछे खड़ी है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा होती है तो वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? तो कोई बात नहीं अगर वो हो जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी तो जिंदा है ना, उनकी पार्टी तो जिंदा है, वो इंशाल्लाह जीतेगी और उन्हीं की हुकूमत बनेगी। फिर वो दोबारा वापस उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। मियाँ साहब की नहीं हुई है, इनकी भी हो जाएगी। तो 10 साल तक उनको दोबारा वो नहीं आएंगे, तो 10 साल के बाद जब वो आएंगे तो फिर वो इंशाल्लाह 10 साल से पहले ही आएंगे। अगर इलेक्शन अभी हो जाएंगे तो आपको अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा होती है तो वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना? नाअहल नहीं होना चाहिए। बस वो बंदा सही है, वो बंदा सही है। जो नाअहल थे उनको अहल कर दिया, ये भी तो नहीं ना सही। क्या सुनिए, तो अगर वो बंदा सही है तो आप बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि वो बंदा ठीक है? बंदे की सच्चाई यहाँ मालूम होती है कि वो भागा नहीं है, मुल्क छोड़ के नहीं भागा, यही सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा होती है तो वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएगा, इस पे आप क्या कहते हैं? तोशाखाना केस जो है ना वो ऐसे बेबुनियादी बनाया हुआ है। अगर तोशाखाना पे अमल दरामद करना फिर सारों के लिए करे, इंसाफ तो सब के लिए। खाली इमरान खान साहब को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? एक घड़ी तोशाखाना में तो गाड़ियाँ भी ली गई हैं और कई चीज़ें, कीमती चीज़ें ली गई हैं, उन पे कोई नोटिफिकेशन लिया जा रहा, और घड़ी का इशू बना के इमरान खान पे केस बनाया जा रहा। बाकियों को कहाँ सज़ा दी गई है? कोई केस पुट अप करके मुझे दिखाएं कौन सा केस किस पे किया गया है। गाड़ियाँ ली हुई हैं, लैंड क्रूजरें ली हुई हैं इन्होंने, पता नहीं और क्या क्या लिया हुआ है। तो कोई हमने तो नहीं आज तक कोई केस सुना। ये घड़ी तोशाखाना का केस आप खुद ही देखें ना, पिछले 15-20 साल में आपने तोशाखाना से रिलेटेड कोई बात सुनी है? जब पिछली हुकूमतें थी, पिछली गवर्नमेंट थी, कोई रिलेटेड बात सुनी है? इमरान खान की एक घड़ी का केस उन्होंने पुट अप करके उसको बस उन्होंने उसको नाअहल करना था। जो नाअहल थे उनको अहल कर दिया, जो अहल था उसको नाअहल कर दिया। बस यही मैं तो कहूँगा। बस पाकिस्तान का बस अल्लाह ही हाफिज़ है। हाँ, ये है कि कोई दुआ करें अल्लाह ताला इसको बेहतरी की तरफ लेके जाए, कोई अच्छा लीडर मिले। मैं ये नहीं कहता इमरान खान ही, कोई भी है, पाकिस्तान के लिए तो सोचे, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सोचे, बच्चों के लिए सोचे। देखे पाकिस्तान हम जा किस डगर रहे हैं। तो बहरहाल ये पुरानी जो सीटें हैं जो अब उनको एक प्लेट में ला के दी जा रही हैं, वो सबको पता नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, अब आप सबको पता है कि किस तरह वो आ रहे हैं, किस तरह केसेस माफ़ हो रहे हैं, और किस तरह जो है उनको बहाल किया जा रहा है, और किस तरह उनको एक वन वे प्लान दिया जा रहा है। तो थैंक यू जी। तो नाजरीन, जैसे कि आपके सामने हम लोगों से बात की, उनका रद्द-ए-अमल आपके सामने ही है। तो आप भी हमें अपना राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इजाज़त है, आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।